ओम शांति। हम सभी का लक्ष्य है ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता बनना। तो ब्राह्मण जीवन में हमें संपूर्णता की ओर सदा आगे बढ़ते रहना है, तभी फरिश्ता स्थिति की अनुभूति होती रहेगी। लेकिन जीवन में सदा उन्नति होती रहे, उसके लिए आवश्यकता है महसूसता की शक्ति और परिवर्तन शक्ति को सदा बढ़ाते रहना। महसूसता की शक्ति जितनी बढ़ती जाती है उतना हमें अपनी कमियां, त्रुटियां, खामियां स्पष्ट नजर आती है और उन कमियों को हम निकालने का प्रयास करते जाते हैं। अगर महसूसता की शक्ति उतनी पावरफुल नहीं होगी तो कमियां लंबे समय तक हमारे जीवन में चलती ही रहती है। परिणाम स्वरूप हम उतनी उन्नति नहीं कर सकते हैं जितना चाहते हैं। और महसूस कोई भी कमी को करने के बाद आवश्यकता है उसको परिवर्तन करने की, कमी को निकालने की और अच्छाइयों को अर्थात दिव्य गुणों को धारण करने की। उसके लिए परिवर्तन शक्ति की आवश्यकता है। हम देखते हैं हमें अपनी कमी पता होती है, उसको हम परिवर्तन करना भी चाहते हैं लेकिन परिवर्तन नहीं होती है, संस्कार परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हमें जानना जरूरी है। महसूसता की शक्ति ज्ञान से संबंधित है, मुरली से संबंधित है और परिवर्तन शक्ति योग से संबंधित है। जितना बाबा के मुरली का ज्ञान बुद्धि में स्पष्ट होता जाता है उतनी हमारी महसूसता की शक्ति बढ़ती जाती है। और जितना योगाभ्यास हमारा पावरफुल होता जाता है उतना परिवर्तन शक्ति हमारी बढ़ती जाती है। जैसे मनुष्य की दो टांगे मजबूत होती हैं तो वो अच्छी तरह से चल सकता है, दौड़ सकता है। तो ब्राह्मण जीवन में हमारी दो टांगे कौन सी हैं? अमृत वेले का योग पावरफुल हो और दूसरी टांग है मुरली को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय हम करें। तो योग से हमें माइट मिलती है, ज्ञान से हमें लाइट मिलती है। जितना ज्ञान की लाइट हमारी बुद्धि में तेज होती है उतना बाबा से शक्तियां लेने की, माइट लेने की क्षमता हमारी बढ़ती जाती है। और ये दोनों शक्तियां दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे इस पर हमें ध्यान देना जरूरी है। जब तक हम संपूर्णता की मंजिल पर नहीं पहुंचते हैं तब तक इन दोनों शक्तियों की आवश्यकता हमारे जीवन में होती है। तो महसूसता की शक्ति ज्ञान से संबंधित है।
उस शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें मुरली बहुत प्यार से सुनना है हर रोज, और मुरली का जो ज्ञान हम सुनते हैं उस पर मनन चिंतन भी हमें अच्छी तरह से करना है। मुरली का भोजन तो हम जमा करते हैं बुद्धि रूपी टिफिन बॉक्स में, लेकिन उसको जब तक हम हजम नहीं करते हैं तब तक हमें शक्ति ज्ञान की नहीं प्राप्त होती है। ज्ञान का बल इसका गायन है। जैसे योग के बल का गायन है, वैसे ज्ञान के बल का भी गायन है। ये दोनों बल हमारे दिन प्रतिदिन बढ़ते रहने चाहिए। तो सबसे पहले हमें पावरफुल अमृत वेला करना, ये कला हमारे पास होनी चाहिए। योग तो हम करते हैं, हर रोज करते हैं, लेकिन अमृत वेला मेरा सफल हो और शक्तिशाली हो। सफल अमृत वेला अर्थात अच्छे फल की प्राप्ति करना, अच्छे बाबा के वरदानों की प्राप्ति करना, उसको कहेंगे सफल करना। और शक्तिशाली अर्थात शक्तियों का अमृत हमें उस समय प्राप्त करना है। क्योंकि अमृत वेले के बारे में गायन है, देवताओं का और असुरों का सागर मंथन चल रहा था, तो उस मंथन में देवताओं को कुछ बूंद अमृत मिल गया, उन्होंने उसको प्रश्न किया और वो अमर बन गए। और कौन सा अमृत है? हाँ, ज्ञान का अमृत नहीं, शक्तियों का अमृत है। सागर मंथन, जब हम ज्ञान का मंथन करते हैं, अच्छी तरह से ज्ञान के पॉइंट समझते हैं, तो बाबा से हमारा योग लगता है। ज्ञान किसके लिए बाबा सुनाते हैं? योगाभ्यास को बढ़ाने के लिए। ज्ञान है युक्ति, विकृतियों पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें युक्तियां बताते हैं बाबा, ताकि हमारा योगाभ्यास आगे बढ़ता रहे। तो जब शक्तियों रूपी अमृत प्राशन करते हैं तो सारे दिन भर में हमारी स्थिति अमर रहती है, माया हमें मार नहीं सकती है। ये उसका गायन है। तो अमृत वेले शक्तिशाली अनुभव करने का सीक्रेट क्या है, इसको हमें समझना जरूरी है। सबसे पहली बात है, अमृत वेला सफल करने के लिए हमें पूर्व रात्रि को विधि पूर्वक सोना जरूरी है। आप कहेंगे विधि पूर्वक सोना कैसे? हमें पूर्व रात्रि को बाबा को सारा चार्ट बता देना है, मन और बुद्धि को एकदम खाली कर देना है। और सूक्ष्म वतन में मेरी माँ, अलौकिक माँ मेरा इंतजार कर रही है, और मैं दौड़ा दौड़ा जाता हूँ, जाती हूँ, माँ मुझे गले लगाती है। और मेरी माँ बहुत प्यार करती है मुझे, मेरे लिए लाइट का बेड बना के रखा है। तो ब्रह्मा माँ सिराने बैठते हैं, मेरा सिर बाबा की गोदी में है और पैर मेरे इधर हैं। तो माँ मुझे बहुत जेंटल मसाज दे रही है। उस मसाज के कारण मेरे सारे दिन की थकावट मिट चुकी है। और ऐसी रूह रिहान करते 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 गुड नाइट बाबा, ऐसा विधि पूर्वक सोने से हमें इधर उधर के स्वप्न भी नहीं आएंगे, और साउंड स्लिप हमें 2-4 घंटे की होगी, और जिससे तन मन हमारा एकदम फ्रेश हो जाएगा।
अगर विधि पूर्वक नहीं सोते हैं तो कोई इधर उधर के स्वप्न आ सकते हैं, और उसके कारण नींद करने के बाद भी हमें फ्रेशनेस की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए हम बहुत रॉयल बाबा के रॉयल बच्चे हैं, इसलिए हमें विधि पूर्वक सोना है। अब दूसरा राज, जैसे आंख खुलती है पहला संकल्प कौन सा हो? सोमान का हो। कितना भी दिन में महत्वपूर्ण काम करना है उसके बारे में हमें नहीं सोचना है। पहला संकल्प सोमान का होना चाहिए। सोमान का संकल्प मन में आते ही बहुत खुशी का, नशे का अनुभव होता है और बहुत हल्केपन की महसूसता होती है, और मन और बुद्धि हमारी हल्की फुल्की होकर परम धाम में बाबा के पास बिठा देती है। ये काम ये सोमान करता है, बाबा के पास में बिठाने का। अगर उस समय कोई इधर उधर का संकल्प मन में चलता है, नशे की अनुभूति नहीं होती है, तो योगाभ्यास में उतने गहन अनुभव नहीं होंगे। इसलिए इस बात पर हमें बहुत ध्यान देना जरूरी है कि पहला संकल्प सोमान का ही हो। और उस समय ऐसा नहीं सोचे कि मैं योगाभ्यास के लिए बैठा हूं, नहीं, लेकिन बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण से बैठे हैं कि मेरी भगवान के साथ अपॉइंटमेंट है, उस अपॉइंटमेंट का आनंद लेने के लिए मैं बैठा हूं। और भगवान के साथ जो अपॉइंटमेंट है उसको एंजॉय करना है, तो क्या करना होगा? स्वयं को पॉइंट समझना होगा। जब स्वयं को पॉइंट समझेंगे, आत्मा बिंदु समझेंगे, तो अपॉइंटमेंट का बहुत आनंद आपको आएगा। और उसके बाद बाबा के पास जब हम परम धाम में बैठते हैं, तो परम धाम में बैठते समय हमारे मन की बैठक शक्तिशाली हो, साधारण बैठक हमारी ना हो। क्योंकि शक्तिशाली बैठक होगी तो ही शक्तियों का अमृत हमें प्राशन करने का चांस मिलता है। कई बार हम बाबा से बहुत मीठी मीठी रूरियान करते हैं। माताएं तो बाबा के साथ बहुत प्यार की बातें करती हैं। तो लवफुल याद हमारी जरूर हो, लेकिन लवफुल याद में ही हमें समय नहीं बिताना है। लवफुल याद करने से केवल हमें लव मिलेगा, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? लव के माध्यम से शक्तियां प्राप्त करना। लव एक माध्यम है, आत्मा और परमात्मा के बीच का एक माध्यम है, उससे हमें शक्तियां प्राप्त करना है। उसके लिए मन की बैठक शक्तिशाली हो। उसमें भी 3 बातों पर हमें ध्यान देना है। बाबा के पास परम धाम में बैठते समय 3 बातों पर हमें ध्यान देना है सफल अमृत वेला करने के लिए। पहली बात, कभी भी बाबा के पास बैठते समय हिचकना नहीं है। कई बार हमें संकल्प आता है, बाबा तो सर्वशक्तिवान हैं, मैं तो साधारण आत्मा हूं, बाबा तो पवित्रता के सागर हैं, मैं आत्मा अपवित्र हूं, मुझ पर आत्मा पर अपवित्रता के दाग हैं, तो उसके कारण हम हिचकते हैं। लेकिन बड़े ठाठ से हमें बाबा के पास बैठना है। बैठ सकते हैं भाई बाबा के पास? बोलो, हिम्मत हिचकता नहीं? हाँ जी, बड़े ठाठ से हमें बैठना है, क्योंकि उसके 2 कारण हैं। बाबा ने मुझे बच्चे के रूप में स्वीकार किया है। बच्चा कैसा भी हो, उसको अपनी
बाप के गोदी में ही नहीं, कंधे पर भी बैठने का अधिकार होता है। इसलिए बड़े मस्ती से हमें बाबा के पास बैठना है। दूसरा कारण, बाबा ने मुझ आत्मा को सजनी के रूप में स्वीकार किया है। सजनी कैसी भी हो, उसको अपने साजन के समीप बैठने का अधिकार होता है। इसलिए बड़े ठाठ से हमें बैठना है। ठीक है। दूसरी बात, कभी भी बैठक हमारी साधारण ना हो। बाबा सर्वशक्तिवान हैं तो मैं भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। बाबा ज्ञान सूर्य हैं तो मैं भी मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। ऐसे शक्तिशाली स्थिति में हम बैठे हैं तो बाबा से बहुत शक्तियां ले सकते हैं, अपने में भर सकते हैं। इसलिए हमारे मन की बैठक शक्तिशाली हो। ठीक है। और तीसरी बात, बाबा से हमें मांगना नहीं है। भगत माना भिखारी, बच्चे माना अधिकारी। हमें अधिकारी स्थिति में बैठना है। बाबा कहते हैं मेरे पास इतने खजाने हैं जो सारे संसार को मैं बांटूं तो भी नहीं वो कूटते हैं। इतने खजानों को मैं क्या करूं, ये तो सारे आपके लिए हैं। तो हमें बाबा के पास अधिकारीपन की स्थिति में बैठना है, हमें मांगना नहीं है। तो ऐसी शक्तिशाली बैठक हमारी होगी तो बाबा से शक्तियों का अमृत प्राशन करते जाएंगे और आत्मा सारे दिन भर में अमर रहेगी। तो ऐसा सफल और शक्तिशाली अमृत वेले का योग हमें करना है। कई बार हम थोड़ा सा सुस्त होते हैं अमृत वेले, कभी कभी नींद आती है। उस समय क्या होता है, निंद्रा देवी हमें झुलाने के लिए आती है नींद के झूले में, है ना। तो अमृत वेले बाबा से हम कमाई करते हैं और माया उसमें विघ्न डालने के लिए आती है। तो नींद का नशा और ईश्वरीय नशा, इन दोनों का उस समय संघर्ष होता है। और जो जीतता है वो सारा समय अपना प्रभाव डालता है। अगर नींद का नशा होगा तो सारा समय नींद का नशा ही प्रभाव डालेगा, और ईश्वरीय नशा होगा तो ईश्वरीय नशे का प्रभाव आपकी आत्मा पर होगा और आपका योग बहुत पावरफुल होगा। उस समय हमें ध्यान देना है नींद के नशे को भगाने की। क्यों? उसके लिए हमें कुछ एक युक्तियों को अपनाना है। नींद का नशा भगाने के लिए पहली युक्ति, हमें अमृत वेले जैसी स्थिति हम चाहते हैं ऐसी स्थिति का अनुभव बेड पर सोने के लिए जाने के पहले 10-15 मिनट पावरफुल नशे का और योग का अनुभव करना है। ठीक है। फिर दूसरी बात, नींद को भगाने के लिए अच्छी तरह से आंखों को धोना है, क्योंकि नींद का प्रभाव आंखों पर ही खास होता है। तो आंखों को अच्छी तरह से वॉश करते हैं तो नींद के वाइब्रेशन हमारे खत्म हो जाते हैं। और दूसरी बात, जिस बेड पर हमने 4 घंटा अब नींद की है उस बेड पर बैठकर हमें योग नहीं करना है, क्योंकि वहां के जो वाइब्रेशन इंद्रा के होते हैं वो हमें सुलाने का प्रयास करते हैं। अभी तो घड़ी में टाइम है, थोड़ा 5 मिनट और लेटते हैं। 5 मिनट लेटते हैं तो घड़ी में 5 बजे दिखाई देते हैं। बाप रे बाप रे, आज का अमृत वेला चला गया। अभी देखो, पहली श्रीमत का जब हम उल्लंघन करेंगे तो सारा दिन हमें
निराशा ही रहेगी, खुशी नहीं होगी। इसलिए नींद को हमें भगाना है। तीसरी बात, फिर भी नींद अगर नहीं जाती है तो आपको छोटा स्नान करना है। स्नान करने से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट होता है, और ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होने से सुस्ती भाग जाती है। तो उस युक्ति को भी हमें अपनाना है। फिर भी नींद नहीं जाती है तो क्या करना है, चलते फिरते उठते बैठते हमें 10-15 मिनट योगाभ्यास करना है, नींद के वाइब्रेशन को भगाना है, फिर योग करने के लिए बैठना है। फिर भी नींद को हम नहीं जीतते हैं तो बहुत सुंदर युक्ति है। उस समय मन हमारा खाली होता है, तो मन रूपी बच्चे को हमें हिलाना है। छोटा बच्चा होता है ना, नींद से उठता है तो आंखें उसकी बंद होती है, मम्मी 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 करता है, तो माँ उसको हिलाती है, बेटा तुम्हें स्कूल में जाना है, नहाना है धोना है, तो सुस्ती उसकी चली जाती है। तो ऐसे मन रूपी बच्चे को चुस्त करने के लिए बहुत सुंदर युक्ति है। आधा पेज मुरली अगर हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें ज्ञान रत्नों की खुराक हमें मिलती है। मन उस पर सोचने लगता है, उसके कारण नशा चढ़ने लगता है और नींद भाग जाती है। तो कहने का मतलब है किसी न किसी युक्ति को अपनाकर हमें नींद को भगाना है, और चुस्त और मस्त होकर हमें अच्छी तरह से अमृत वेले के योगाभ्यास को एंजॉय करना है, क्योंकि उससे हमें परिवर्तन शक्ति मिलती है। कोई भी कमी को महसूस करने के बाद उसको परिवर्तन करना चाहते हैं तो ऐसी परिवर्तन शक्ति शक्तिशाली होगी, तो पुराना संस्कार, पुरानी कमी को हम जल्दी ही परिवर्तन कर सकते हैं। अभी दूसरी महसूसता की शक्ति, जिसको रियलाइजेशन पावर कहते हैं। रियलाइजेशन, हमें कोई भी कमी रियलाइज कब होती है? हाँ जी बोलिए। जब ये रियल आय खुल जाती है, बुद्धि रूपी नेत्र खुल जाती हैं, तो हमें अपनी कमी रियलाइज होती है। नहीं तो लंबे समय तक वो अपने साथ ही चलती है। लेकिन उस रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए हमें ज्ञान के राजों को समझना बहुत जरूरी है, और उसके लिए मनन चिंतन करना हमारी हॉबी होना चाहिए। हर रोज मनन चिंतन मुझे करना है, क्योंकि क्या है, मनुष्य का ये नेचर बन चुका है, वो हमेशा अपने जीवन में नवीनता चाहता है, और नवीनता पाने का एक ही तरीका है। कौन सा? मनन चिंतन करना। मनन चिंतन करने से नई नई प्रेरणाएं, नए नए टचिंग, नए नए ज्ञान के रतन हमें मिलते हैं, और उसके कारण हमारा उमंग उत्साह बरकरार रहता है। ठीक है ना? इसलिए मैंने देखा, जिन आत्माओं को मनन चिंतन करने में बहुत रुचि होती है, वो अपने उमंग उत्साह को बढ़ाते रहते हैं और इस ज्ञान मार्ग में आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। और जिन्हों के पास ये मनन चिंतन की कला नहीं होती है, उन्हों को कभी कभी ये ब्राह्मण जीवन इतना श्रेष्ठ जीवन है, वो बोर होने लगता है। दूसरी बात, मनन करने वाले ही माया का पूर्णतया हनन कर सकते हैं। हनन करना माना नामो निशान मिटा देना। दुश्मन किस रीति से मेरे सामने आ सकता है वो अच्छी तरह से हम जानते हैं, और उस दुश्मन को पराजित हम कर सकते हैं मनन चिंतन के अभ्यास से।
हम बहुत अच्छी तरह से मनन चिंतन करते रहे। ब्रह्मा बाबा भी हर रोज मनन चिंतन करते थे। योगाभ्यास के बाद बैठते थे बाबा मनन चिंतन करने के लिए, तो सोचते थे बच्चों के लिए मैं ताजा भोजन बनाने बैठा हूं, ऐसा बाबा सोचते थे। और बहुत सुंदर मनन चिंतन करते थे। हमारी बहुत सुंदर यादगार भक्ति मार्ग में है मनन चिंतन करने की। बोलो कौन सी है? हाँ जी बोलिए ना। वो यादगार विष्णु के रूप में है। विष्णु जी सागर में शेष शैया पर लेटे हुए हैं, आंधी तूफान आ रही है, वो टांग पर टांग रख के लेटे हुए हैं, उनको बहुत मस्ती चढ़ी हुई है। लक्ष्मी जी को पैर दबाते हुए दिखाते हैं भक्ति मार्ग में। तो लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं और चेहरे को देख रही है और पूछती है राजन क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं। तो विष्णु जी जवाब देते हैं लक्ष्मी जी क्या बताऊं, आज तो मैं गीता ज्ञान के मनन चिंतन का भरपूर आनंद ले रहा हूं, अतीन्द्रिय सुख का आनंद ले रहा हूं। तो मनन चिंतन के द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। लेकिन उनका नाम क्या है? मनन चिंतन करने वालों का नाम क्या है? विष्णु। क्या नाम है? उन आत्मा में विकार का विष अंश मात्र भी नहीं था। विष्णु। तो ये केवल ब्रह्मा बाबा का गायन नहीं है, बाबा के साथ हम बच्चों का भी गायन है। तो हमें भी मनन चिंतन के द्वारा माया का हनन करना है, उसका नामो निशान मिटाना है। अभी कई पुरुषार्थ ही मनन चिंतन करने का पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन कुछ एक को सफलता मिलती है, कुछ एक को नहीं मिलती है। मैं जब ज्ञान में आया मनन चिंतन करता था, लेकिन मुझे उसमें इतनी सफलता नहीं मिलती थी। तो मैंने सोचा क्यों मुझे सफलता नहीं मिल रही है। तो बाबा उसका कारण मैंने ढूंढा और मुझे मिल गया उसका जवाब। तो सबसे पहले क्या करना है? विचार सागर, फिर मंथन। हमारे बुद्धि रूपी मड़के में विचारों का सागर हो, बहुत अच्छी तरह से हमें लिटरेचर पढ़ना है, मुरली पढ़ना है और विचारों का सागर संकलन बुद्धि में करना है, इकट्ठा करना है। फिर इसके बाद मंथन हमें करना है। तो मंथन हम करते हैं, उसके बाद हमें मक्खन मिलता है। जैसे मंथन करते हैं ना, तो अगर वो बर्तन खाली होगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा, पानी होगा, तो उसमें मक्खन मिलेगा नहीं। दूध होगा, वो दही होगा, जो भी, उसके बाद उसको मंथन करेंगे तो मक्खन मिलेगा। तो विचारों का सागर का फिर मंथन करेंगे तो हमें मक्खन मिलता है, नए नए पॉइंट्स मिलते हैं, नए नए ज्ञान रतन हमें मिलते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से हमें मुरलियां पढ़ना है, किताबें पढ़ना है, लिटरेचर आध्यात्मिक पढ़ना है और विचारों का सागर जमा करना है। उसके बाद मनन चिंतन करने की दो तरीके हैं। पहला तरीका, एकांत में हमें बैठना है। मुरली सुनते समय जो भी पॉइंट हमारे दिल को टच करती है, ऐसे पॉइंट हमें पॉकेट डायरी में नोट करना है और फिर एकांत में जाकर बैठना है। मन बुद्धि चारों तरफ से फ्री हो और एकांत में बैठकर उस टॉपिक से या उस पॉइंट से हमें प्रश्न पूछना है। मान लीजिए विश्व शांति स्थापन करना, ये टॉपिक आपने लिया, उसको अलग अलग प्रश्न पूछना है। विश्व शांति किसको कहते हैं? आपको जवाब मिलेगा विश्व शांति इसको कहते हैं। विश्व शांति स्थापन कैसे कर सकते हैं? विश्व शांति स्थापन करने के तरीके आपको पता चलते जाएंगे।
इसमें कौन सी बाधाएं आएगी, वो बाधाएं आपको पता चलेगी धीरे धीरे धीरे, ये बाधा आ सकती हैं। इन बाधाओं को कैसे हटा सकते हैं, उसको हटाने का तरीका आपको आएगा। तो ऐसा क्या, क्यों क्यों, ऐसे वैसे ये प्रश्न पूछते रहें और आपको उसका जवाब मिलता जाएगा। उसको आप लिखते जाइए। ये तरीका एक है। दूसरा तरीका, एक छोटा बच्चा अपने दादा के साथ में जाकर रात को छत पर बैठता है और चांदनी रात होती है, तो वो छोटा बच्चा अपने दादा को अलग अलग प्रश्न पूछता है कि दादाजी ये चांद जो है ना कितना दूर है। दादाजी अपने तरीके से जवाब देता है, बच्चे इतना दूर है। ये सितारे कैसे चमकते हैं, दादाजी उसका जवाब देता है। तो प्रश्न वो पूछता है, दादाजी जवाब देते हैं। तो ऐसे हमें क्या करना है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में, सूक्ष्म तन में बैठे हैं और मैं शिक्षक के रूप में बाबा के पास में जाकर प्रश्न पूछता हूं, बाबा आपने जो मुरली में आज कहा है विश्व शांति स्थापन करना है, ये कैसे स्थापन होगा। फिर बाबा उसका जवाब देंगे। बाबा इस कार्य में कौन से विघ्न आ सकते हैं, बच्चे ये विघ्न आ सकते हैं। तो बाबा के साथ ये प्रश्न पूछते रहें और बाबा उसका जवाब हमें देते रहेंगे और फिर उसका संकलन हमें करते जाना है। इस विधि को मैंने अपनाया, इस तरीके से मैं मनन चिंतन करता रहा। मधुबन में मैं 76 में आया और मनन चिंतन योगाभ्यास भी करता था, मनन चिंतन भी करता था। पहला आर्टिकल मेरा ज्ञानामृत में 78 में पब्लिश हुआ। तो धीरे धीरे मनन चिंतन करने की कला मेरी रिफाइन होती गई। बाद में 86 में इसी हॉल में बाप दादा से पर्सनली मेरा मिलना हुआ। बाबा ने दृष्टि दिया। फिर बाबा ने कहा, आप मनन चिंतन में होशियार हो, इस मनन चिंतन को ज्ञान और योग के सब्जेक्ट में रिसर्च करने के लिए यूज करो। ये डायरेक्ट बाबा से वरदान मुझे 86 में मिला। उसके बाद जैसे कि बाबा से टचिंग मिलती रहती थी और बहुत अच्छा मनन चिंतन मेरा आगे बढ़ता गया। और फिर आर्टिकल लिखता रहा। ऐसे 15-20 साल तक मैंने आर्टिकल लिखा। मेरा कहने का भाव क्या है कि मनन चिंतन करना, इसमें हमारी रुचि जरूर हो। केवल मुरली सुन लिया, पॉकेट डायरी में कुछ एक पॉइंट लिख दिए, इसको ब्राह्मण जीवन नहीं कहते हैं। जो मुरली में पॉइंट्स अच्छे लगते हैं, उसमें गहरा राज जो है बाबा का, मुरली का एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसमें गुह्य राज छिपा हुआ नहीं है। उस गुह्य राज को अगर हमें समझना है तो इस मनन चिंतन के द्वारा ही समझ सकते हैं। और बुद्धि, ज्ञान से लाइट मिलती है ना, तो ज्ञान सूर्य से, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान की लाइट हमारे बुद्धि में मिलती है, तो योगाभ्यास में वो बहुत अच्छा काम करने लगती है और हमारी उन्नति बढ़ती जाती है। ठीक है ना। तो ज्ञान के गुह्य राजों को हमें अच्छी तरह से समझना है। ज्ञान को लाइट कहते हैं। लाइट के दो अर्थ हैं, एक तो लाइट प्रकाश को कहते हैं और दूसरा लाइट है हल्कापन। तो जितना ज्ञान की लाइट आत्मा में आती है, उतना हल्कापन भी बढ़ता है, उतना लाइटनेस हमारा बढ़ता जाता है। संपूर्ण ज्ञानी अर्थात हमेशा स्वयं को लाइट अनुभव करना। अगर हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आती है और हम बोझिल होते हैं, इसका मतलब
बाबा ने जो उस परिस्थिति का सामना करने के लिए मुरली में जो पॉइंट बताई हैं, उसकी लाइट मेरे बुद्धि में नहीं आई है। उसके कारण मैं बोझिल हो रहा हूं। तो ज्ञान का राज समझने से हर परिस्थिति में हम सदा लाइट रहते हैं और बहुत अच्छी तरह से ब्राह्मण जीवन को एंजॉय करते हैं। तो दिन प्रतिदिन ये दोनों शक्तियां बढ़ती रहना चाहिए। जितना महसूसता की शक्ति बढ़ती है, उतना परिवर्तन शक्ति भी हमारी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और बाबा से शक्तियां लेते जाते हैं और एक तरफ कमियों को निकालते जाते हैं और दूसरे तरफ अच्छाइयों को, दिव्य गुणों को धारण करने लगते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? सर्वगुण संपन्न बनना। घर को पहले दिवाली में क्या करते हैं? अच्छी तरह से साफ करते हैं, फिर उसको सजाते हैं। तो हमें भी क्या करना है? आत्मा को अच्छी तरह से पहले साफ करना है। जो भी दाग आत्मा पर कमियों के हैं, अपवित्रता के हैं, उसको अच्छी तरह से साफ करना है। उसके बाद दिव्य गुणों के श्रृंगार से आत्मा को सजाना है। तो ये दोनों काम करने के लिए शक्तियों की आवश्यकता होती है और ये दोनों शक्तियां हमारी बढ़ती जाती हैं तो बहुत अच्छी तरह से उन्नति होती जाती है और उड़ती कला की अनुभूति हम करने लगते हैं। क्योंकि अभी बाबा का इशारा है, उड़ती कला में सदा उड़ते रहो। उमंग उत्साह के पंख मजबूत करते चलो और सदा उड़ती कला की अनुभूति करते चलो। क्योंकि अभी तीव्र पुरुषार्थ करने का समय है। पुरुषार्थ नहीं, लेकिन तीव्रता से पुरुषार्थ हमें करना है। तीव्र पुरुषार्थ किसको कहेंगे भाई? पुरुषार्थ में और तीव्र पुरुषार्थ में अंतर क्या है बताइए? तीव्र पुरुषार्थ की अर्थात ज्ञान सुन रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से सुनना है। योगाभ्यास कर रहे हैं, बहुत रुचि से करना है। धारणा कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से धारणा करना है। सेवा कर रहे हैं, बहुत रुचि से हमें सेवा करना है। तो जो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं वो बहुत अच्छी तरह से करना, उसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी बनना। क्योंकि ये ज्ञान और योग दोनों में हमें आगे बढ़ते जाना है। पुरुषार्थी, हमारी रेस किस में है? हाँ जी बोलो ना भाई लोग, बोलो। पुरुष, हमारी रेस किस में है? हाँ जी, हमारी योग में रेस है, योगाभ्यास में रेस है। कितना अच्छा भाषण कर रहे कोई नहीं देखेगा, कितनी अच्छी धारणा कर रहे हैं वो भी व्यवहार में दिखाई देती है, सेवा कितनी अच्छी कर रहे हैं वो भी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। लेकिन तीनों सब्जेक्ट की मदद योगाभ्यास को मिलती है और हमारी रेस है योगाभ्यास में। इस रेस में मुझे केवल रनर नहीं बनना है, लेकिन क्या करना है? विनर बनना है। इस रेस में मुझे प्राइज विन करना है। तो उसके लिए योगाभ्यास को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाते जाना है। योगाभ्यास को आगे बढ़ाते जाना अर्थात शक्तिशाली बीज रूप स्थिति को बढ़ाते जाना। तो हम इस रेस में आगे बढ़ते जाएंगे और नंबर हमारा आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। हमेशा एक सीन रेस का सामने रखना। कभी कभी हमें सुस्ती आती है,
पुरुषार्थ करते करते थोड़ा अलबेलापन आता है, लेकिन कभी भी अलबेलापन नहीं आवे उसके लिए एक सीन सामने रखना है, ये रेस का सीन। हम सभी आध्यात्मिक रेस में दौड़ने वाले आत्माओं रूपी घोड़े हैं, और इस रेस में वर्तमान समय 10-15 लाख आत्माओं रूपी घोड़े दौड़ रहे हैं। भगवान की मेहरबानी मुझ पर हुई है, मुझे इस रेस में दौड़ने का गोल्डन चांस बाबा ने दिया है, तो इस रेस में मैंने नंबर लेना है। तो ये सीन सामने रखेंगे ना, तो कभी भी सुस्ती आपके पास आ नहीं सकती है। रेस का घोड़ा हजारों में उसका सिलेक्शन करते हैं, किस आधार पर? एक्टिवनेस और अलर्टनेस, कितना वो एक्टिव है, कितना वो अलर्ट है, उस विशेषता के आधार पर रेस के घोड़े का सिलेक्शन होता है। और लेने वाला मालिक मुंह मांगे उसको दाम देता है। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास होता है कि ये घोड़ा मुझे रेस में प्राइज दिलाएगा, इसलिए वो उस घोड़े पर बहुत उम्मीद रखता है। तो जैसे रेस को, मैराथन को हम देखते हैं तो पीछे दौड़ने वालों को देखकर दया आती है, और आगे दौड़ने वालों को देखकर बहुत खुशी होती है। तो ये हमारी जो रेस है, बाबा बहुत अच्छी तरह से वतन में देखते हैं। तो बाबा मुझे देखकर क्या कहें, ये बच्चा देखो कितना आगे बढ़ रहा है। अगर मैं पीछे रहूंगा तो बाबा कहेंगे देखो मेरा बच्चा थका हारा पीछे चल रहा है। तो हमें इस रेस में आगे बढ़ना है, तो पुरुषार्थ में मजा आएगा, ठीक है ना? तो महसूसता की शक्ति, परिवर्तन शक्ति मेरी दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी, तो इस ज्ञान मार्ग में हम तेजी से आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है? ओम शांति।